बेड़ू पाको बारह मासा, बारह मासा बेड़ू पाको। तो सितंबर जाते जाते इस देश और इस प्रदेश में हमने बहुत कुछ देखा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमने आपदाओं का कहर देखा। ऐसी आपदाएं जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, परंतु हमने यह जानना और समझना ही छोड़ दिया है। हम बस इसे प्राकृतिक आपदाएं समझते हैं, जो हर साल आती है और चली जाती है। देखा हमने उत्तराखंड में पेपर लीक होते हुए और सिस्टम को वीक होते हुए। एक ऐसा सिस्टम जहां 15-15 लाख रुपए में नौकरियां बांटी जाती हैं। देखा हमने युवाओं का जोश, जो चाहे तो सरकारों को क्या, पूरे सिस्टम को सही कर सकता है। देखा हमने सोनम वांगचुक जैसे ईमानदार और देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जो सरकार से बस वही मांग रहे हैं जो सरकार ने उनसे वादे किए थे। देखा हमने एक ऐसा क्रिकेट का गेम जहां राजनीति जेंटलमैन गेम पर हावी हो गई। परंतु ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हम नेताओं का भ्रष्टाचार देखते हैं, फिर भी उन्हें वोट देते हैं। हम अपने उत्तराखंड प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो अपनी गाड़ियों से कूड़ा बाहर फेंक रहे होते हैं, पर हम चुप रहते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों से भी मिलते हैं जो अपने घर का कचरा दूसरे के खाली प्लॉट में डाल देता है, परंतु वो कूड़े वाली गाड़ी को कचरा नहीं डालता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि गीला कचरा और सूखा कचरा किन किन रंगों के डब्बों में डालना है। हम ऐसी पत्रकारिता देखते हैं जहां पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज़्यादा नज़र आती है। मतलब जिस देश में मीडिया का कार्य जनता को यह बतलाना है कि इस देश में और इस प्रदेश में आपके लिए क्या क्या हो रहा है, उस देश में हम चाटुकारिता के युग में जी रहे हैं। हम वही सिस्टम देख रहे हैं कि बड़ा उद्योगपति किसी जगह पे आता है और वहाँ रोपवे का निर्माण कर देता है और 20-20 30-30 सालों तक फिर वो रोपवे चलाता है। और जो वहाँ का मूल निवासी है, जो वहाँ का व्यक्ति है, वह जैसे तैसे करके भी कोई पेपर देता है और वह पेपर लीक हो जाता है। सरकारों को 8 से 9 दिन लग जाते हैं राजधानी से परेड ग्राउंड पहुँचने में। तो हम इस सिस्टम से लाचार हैं। इस सिस्टम ने हमको ब्रिटिश काल की वह याद दिलाता है, यह सिस्टम हमको, जिस समय हम गुलाम थे। तो यह गुलामी वाली मानसिकता को हमें छोड़ना होगा और अपने संवैधानिक अधिकार, अपने मूलभूत अधिकारों को जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि ये सरकारों से पहले हमारी प्राथमिकता है कि हम किसी कूड़ा या कचरा करने वाले को टोकें, या हमारी प्राथमिकता है कि हम नकल माफियाओं को सरकारों के माध्यम से यदि ना रोक पाएँ तो हम अपने माध्यम से उन्हें रोकें। हम इस सरकारी तंत्र में इस तरीके से फंसा हुआ महसूस करते हैं जैसे हर दूसरा व्यक्ति हमारे प्रदेश में नेता बना फिरता है, हमारे देश में नेता बना फिरता है। हर व्यक्ति कहता है चाचा विधायक हैं हमारे, मामा विधायक है मेरा, ये पार्षद है मेरा, और ये है। तो जिस दिन हम इस मानसिकता से बाहर आ जाएंगे कि सरकारी नौकरी केवल पैसा कमाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि सरकारी नौकरियों का कार्य जनता के काम आना भी होता है, तो शायद उस दिन देश हमारा देश जो है वो महान था और महान बना रहेगा। जिस दिन हमको हमारे ही हिंदू होने पे हमें यह नहीं बताना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, तो शायद ये देश विश्वगुरु बनने के ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। जय बद्री, जय विशाल।